जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है जी आपको? वालेकुम सलाम जी सर, आ रही। चलें, वेरी गुड जी। तो अभी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देख रहे थे, तो हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक मिडल लेयर के तौर पे काम करता है हमारे और हमारे कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर के दरमियान। और कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर देखें, कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर में आपका प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, लैन कार्ड, वाई फाई कार्ड, और उसके साथ अगर आप यूएसबी लगा देते हैं तो वो भी, उसके साथ आप प्रिंटर लगा देते हैं तो वो भी, उसके साथ आप फैक्स मशीन लगा देते हैं तो वो भी, उसके साथ आप लोग अपनी स्क्रीन कोई बड़ी लगा देते हैं तो वो भी, मल्टीमीडिया लगा देते हैं तो वो भी, ये सारी चीज़ें फिर आपके सिस्टम के हार्डवेयर में आ जाती हैं। कि आप लोग जो है उस हार्डवेयर के साथ काम करना चाहते हैं, सो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प प्रोवाइड करता है कि यू कैन वर्क विद योर हार्डवेयर, विद योर सिस्टम हार्डवेयर। तो यही हम लोग देख रहे थे कि हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया था। इस पॉइंट को मेरे ख्याल से मैंने कोशिश की कि आप लोगों को अच्छी से समझ आ जाए। तो एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम्स। तो आप लोग जूम यूज कर रहे हैं, तो व्हाट इज दिस जूम? जूम इज अ यूजर प्रोग्राम। जूम एक यूजर प्रोग्राम है। आप उसको, आपका सिस्टम उसको एग्जीक्यूट करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एग्जीक्यूट करता है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल ही ये है। क्या गोल है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का? कि यूजर के सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करे। इफ यूजर वांट्स टू प्ले गेम, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एग्जीक्यूट करे। इफ यूजर वांट्स टू लिसन सॉन्ग्स, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एग्जीक्यूट करे। इफ यूजर वांट्स टू गेट प्रिंट्स, उसका यूजर जो है उसको एग्जीक्यूट, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एग्जीक्यूट करे। इफ यूजर वांट्स टू वॉच मूवीज, तो यूजर, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको एग्जीक्यूट करे। तो उसकी एक मेजर एग्जांपल तो अभी हम लोग रन टाइम पे कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से इसमें आपको समझने के प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, मैंने समझा दी है कि यूजर इस टाइम आपके जूम को एग्जीक्यूट कर रहा है। योर गोल वाज टू के आप अटेंड करना चाह रहे थे अपनी क्लास को, तो यूजर यूजर प्रोग्राम जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एग्जीक्यूट कर रहा है और सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स आपकी क्या हैं? प्रॉब्लम्स आपकी ये हैं कि आप क्लास अटेंड करना चाहते थे। प्रॉब्लम आपकी ये है कि आप मूवी वॉच करना चाहते थे। प्रॉब्लम आपकी ये है कि आप डिफरेंट टाइप्स की कैलकुलेशंस करना चाहते थे। प्रॉब्लम आपकी ये थी कि आप लोग अपना डाटा फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड अपने सिस्टम में स्टोर करना चाहते थे। बस जो भी काम आप इससे करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है कि मैं वो करके दूंगा। मेरा गोल है वो मैं करूंगा, जो भी यूजर मुझसे चाहेगा। तो आप लोग देख लें कि हॉस्पिटल में यूज हो रहा है पेशेंट्स के रिकॉर्ड को रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए। एयरपोर्ट्स में यूज हो रहा है टिकट रिजर्वेशन के लिए। आप लोग छोटी इंडस्ट्रीज में देख लें, इंडस्ट्री जिसको सिस्टम को यूज कर रही हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पर यूटिलाइज हो रहे हैं अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज। मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज से क्या मुराद है? कन्वीनियंट का मतलब हम जानते हैं कि हम का मतलब होता है कि समथिंग समथिंग जो कि मौजू हो हमारे लिए मौजू है, हम लोग उसको एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। सो तो नीचे लिखा भी गया है, यूज द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर। तो जब हम दिल चाहते हैं अपनी हार्ड डिस्क में डाटा रख लेते हैं, जब दिल चाहते हैं वहां से निकाल लेते हैं, जब दिल चाहते हैं हम अपने वाईफाई को ऑन कर लेते हैं, अपना नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जब दिल चाहते हैं हम लोग उसको और टर्न ऑफ कर देते हैं, तो हम लोग अपने वाईफाई से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो मतलब हार्डवेयर को यूटिलाइज किया जा सके आसानी के साथ। और हार्डवेयर इसके अंदर जो भी कंपोनेंट आपके सिस्टम के साथ लग गया, दैट इज द पार्ट ऑफ योर सिस्टम्स हार्डवेयर। तो दीज आर दी गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट आप लोग देखें कि हमारे पास वो कहता है जी कंप्यूटर सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहा है। अब जरा ऑपरेटिंग सिस्टम से बाहर निकल के आया वो, और कंप्यूटर सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहा है। कंप्यूटर सिस्टम के स्ट्रक्चर को यहाँ पर डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाता हूँ। दिस इज द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ कंप्यूटर्स कंपोनेंट्स। कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स कौन से हैं? दिस, ये इस लेयर में देखें हमारे पास क्या है, कंप्यूटर का हार्डवेयर है। कंप्यूटर के हार्डवेयर में सारी आपका सीपीयू है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जो भी आप लोग इसके साथ लगाते जाएंगे वो सारी की सारी कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट बनती जाएंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर के बाद आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज योर विंडोज। अगर हम लोग अपने कंप्यूटर की, लैपटॉप की बात करते हैं, दैट माइट बी लिनक्स, दैट माइट बी यूनिक्स, दैट माइट बी मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर हम लोग अपने मोबाइल फोन की बात करते हैं तो दिस इज एंड्रॉयड, दिस इज आईओएस। ये एंड्रॉयड है, ये आईओएस है, यहाँ पर जो काम कर रहा है। फिर आप लोग ऊपर चले जाएं,
यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप लोगों के पास मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कौन से हैं? जो भी आप विंडोज इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, उनको एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कहते हैं। जैसा कि कुछ के नाम उसने यहाँ पर लिखे हुए हैं। कंपाइलर्स हैं, टर्बो सी हम यूज करते हैं। टर्बो सी हमारे काम के लिए यूटिलाइज किया जाता है, हम उसको अपने पर्पज के लिए यूटिलाइज करते हैं। हमारा काम है जी, हम सी प्लस प्लस में अपने उसमें प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। वेब ब्राउजर्स हैं। वेब ब्राउजर्स हमारी रिक्वायरमेंट है। हमारी रिक्वायरमेंट कौन सी है जी, कि हम लोग इंटरनेट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो इफ यू वांट टू एक्सप्लोर द इंटरनेट देयर शुड बी अ वेब ब्राउजर, तो आप वेब ब्राउजर के थ्रू इंटरनेट यूटिलाइज करते हैं। सो दिस इज एप्लीकेशन प्रोग्राम। आपके डेवलपमेंट किट्स हैं, जावा डेवलपमेंट किट है, कोई भी पाइथन के रिलेटेड कोई डेवलपमेंट किट है, वो सारी की सारी आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगी। डॉट नेट से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट किट है, आप लोगों के मीडिया प्लेयर्स हैं, वो सारे के सारे, मतलब कोई भी प्रोग्राम जो कि आप अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं बेटा, उनको एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कहते हैं। जैसा कि आप लोग अपने सेलफोन की बात करेंगे तो व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। एफबी मैसेंजर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। आप साउंड क्लाउड इंस्टॉल करते हैं टू लिसन सॉन्ग्स, वो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। आप लोग डिफरेंट दूसरी तीसरी चीजें इंस्टॉल करते हैं जिनके थ्रू आप लोग अपने कोई ना कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि पहले हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एप्लीकेशन प्रोग्राम, और इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज कौन करता है? इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज करते हैं यूजर्स। ठीक है ना जी। यूजर यूज करता है। अब यूजर इंटरेक्ट कर रहा होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के साथ। जैसे कि अभी मैं आपको बात बता के गया था कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूटिलाइज करते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूटिलाइज करते हुए आप लोग प्रिंट की कमांड सेंड करते हैं। तो जब आप प्रिंट की कमांड सेंड करते हैं, वो प्रिंट की कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको फॉरवर्ड करता है आपके प्रिंटर की तरफ। ठीक है जी। इसी तरह जब आप लोग अब इंटर आप लोग जो सुन रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, और आपको जो स्क्रीन शेयर हो रही है, वो स्क्रीन कैसे शेयर हो रही है? यहाँ से आप लोग जो है वो वाईफाई कार्ड के थ्रू या लैन कार्ड के थ्रू इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, वहां से आपको मेरी साइड से स्क्रीन शेयर हो रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अगेंस्ट काम करके आपको आपकी जूम के ऊपर वो स्क्रीन डिस्प्ले करवा रहा है। और वो स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले हो रही है जूम के ऊपर। और ये कौन है जी? ये आप है। ठीक है। मेरी साइड पे ये काम ऐसे हो रहा है। अगर मैं एनोटेट कर लूँ, मैं यहाँ से सारा सारा कुछ यूज कर रहा हूँ, ऐसे हो रहा है। और आपकी साइड पे ये काम जो है वो फिर इस तरह हो रहा है, क्योंकि आप इस वक्त रिसीव कर रहे हैं। तो लेकिन ये है कि मैं भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा हूँ, आप भी यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैं भी जूम को यूज कर रहा हूँ, आप भी जूम को यूज कर रहे हैं। ठीक है। अगर मैं गूगल क्रोम को यूज करूंगा तो वो मेरे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर एंड सो ऑन, वो यहीं से फिर मेरे पास आउटपुट आती जाएगी। लेकिन इस वक्त मैं बोल रहा हूँ तो वो यहाँ से डाटा निकल रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ से फिर इंटरनेट कनेक्शन पे चला जाता है। इंटरनेट कनेक्शन से जब आपके पास जाता है तो इंटरनेट कनेक्शन पे रिसीव होता है। रिसीव होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जूम, जूम पे वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है जी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। स्क्रीन पे शो हो रहा है और स्पीकर के थ्रू आप लोगों के पास आपको आवाज आ रही है। तो वो स्पीकर और स्क्रीन कहाँ पर है? वो स्पीकर और स्क्रीन यहाँ पर है, हार्डवेयर में। स्पीकर भी हार्डवेयर है और स्क्रीन भी आपके सिस्टम के हार्डवेयर है। तो दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो अगर हमें मुझे कोई पूछता है कि व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ कंप्यूटर, तो मैं ये चार चीजें बना के उसको दिखा दूंगा, भाई दिस इज अ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम को अगर इस डायग्राम को देखा जाए तो हम कहते हैं कि देयर आर फोर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? यूजर कंप्यूटर का कंपोनेंट है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कंप्यूटर का कंपोनेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का कंपोनेंट है, हार्डवेयर कंप्यूटर का कंपोनेंट है। अगर आप लोग यूजर के कंपोनेंट को निकाल देते हैं तो जितने मर्जी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्टॉल कर लें, जितना मर्जी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लें, कंप्यूटर हार्डवेयर जितना मर्जी अच्छा हो, जब उस सिस्टम को यूज करने वाला ही कोई नहीं होगा तो फिर फायदा है उस सिस्टम का। ठीक है जी। आप लोग यूज करने वाले हैं तो आप लोग अब उसमें अपने सिस्टम में नई से नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते जाते हैं, आप लोग एफिशिएंटली, और उसको यूटिलाइज करते जाते हैं अपने हार्डवेयर्स को। और आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एक कन्वीनियंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देता है। एक कन्वीनियंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देता है कि आप लोग जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। देखें, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट लाइक अ गवर्नमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, एक एक गवर्नमेंट की तरह होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है। जैसे
गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है वो रोड्स बना देती है, गवर्नमेंट जो है वो एक अच्छा इंडस्ट्री सेक्टर बना देती है। उसने एनवायरनमेंट बना दिया, उसने उसके कुछ रूल्स डिफाइन कर दिए, आप वहां जाके इंडस्ट्री लगा लेते हैं, आप रोड्स के इर्द गिर्द इंडस्ट्री लगा लेते हैं, आप रोड्स के इर्द गिर्द जो है वो स्कूल और कॉलेजेस ओपन कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने आपको एनवायरनमेंट दे दिया, आप लोगों ने अपने हिसाब से काम कर लिया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एनवायरनमेंट दे देता है, तो हॉस्पिटल डॉक्टर है वो अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल के काम करने लग जाता है, स्टूडेंट अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके काम करने लग जाता है, टीचर अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके काम करने लग जाता है, होस्ट एयरपोर्ट्स वाले अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके काम करने लग जाते हैं। सो अगर हमें वही मुझसे पूछता है ना व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मैं उसको बड़े अच्छे लफ्जों में ये भी बता सकता हूँ, भाई ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट लाइक अ गवर्नमेंट, जस्ट लाइक अ गवर्नमेंट, जस्ट लाइक नॉट अ गवर्नमेंट ऑफ इमरान खान, नहीं, एक अच्छी गवर्नमेंट की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। चलो जी नेक्स्ट मूव करते हैं। मैं एनोटेशन यहाँ से क्लियर करता हूँ। तो ये कंपोनेंट्स जिनके बारे में अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया, ये लास्ट स्लाइड में उसने यही बातें बताई हुई हैं, ये देखें। कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कंपोनेंट्स, ये बात मैं आपको बताया हूँ कि हार्डवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एप्लीकेशन होता है, यूजर्स होते हैं। एप्लीकेशन क्या काम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है वो हम लोग देखा है कि सारे काम एप्लीकेशन यूजर्स ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल कर रहा होता है। ये बातें आपको हो सकता है किसी लेवल पे पहले पता हो, लेकिन हम लोगों ने कभी इस लेवल पे सोचा नहीं था, कभी इस लेवल पे सुना नहीं था, जो कि आज हम लोग सुन रहे हैं या सोच रहे हैं कि वर्ड से हम लोग प्रिंट की कमांड सेंड करते हैं तो वो प्रिंटर के पास नहीं जाती, वो प्रिंटर से वर्ड से हमारे पास जाती है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाके वो फिर प्रिंटर के पास जाती है, क्योंकि आपने प्रिंटर के ड्राइवर इंस्टॉल किए हैं विंडोज में, आपने प्रिंटर के ड्राइवर्स वर्ड में इंस्टॉल नहीं किए, आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल किया विंडोज में, आप लोगों ने उसको प्रिंटर में इंस्टॉल नहीं किया हुआ। तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पास आपके सिस्टम में तीन तीन प्रिंटर्स लगे हुए हैं। सो आपके पास जब आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से प्रिंट की कमांड सेंड करने लगते हैं तो वहां पर आपको तीनों प्रिंटर्स की लिस्ट नजर आ रही होती है, देन देयर यू सेलेक्ट वन ऑफ दोज प्रिंटर्स, और प्रिंटर्स को आप लोग सेलेक्ट करने के बाद जब आप प्रिंट की कमांड सेंड करते हैं तो आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो देखता है कि इस प्रिंटर की तरफ मैंने प्रिंट की कमांड को फॉरवर्ड करना है, तो फलाने प्रिंटर की तरफ प्रिंट की कमांड को फॉरवर्ड कर देता है। अच्छा जी, व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डू, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। अच्छा यहाँ लिखा हुआ डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू से मुराद बेटा पता क्या है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ व्यूज, दो तरह के व्यूज होते हैं, एक होता है यूजर व्यू और एक होता है सिस्टम व्यू। यूजर का व्यू क्या है, यूजर का व्यू ये है कि मेरे पास जो सिस्टम है ना उसको यूज करना आसान हो, मेरा सिस्टम जो है वो उसको यूज करना आसान हो, और दूसरा मैं जो भी काम उसको दूं वो काम एफिशिएंटली हो जाए और परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। और वो जो आप लोगों के पास यूजर होता है ना वो इस चीज के बारे में केयर नहीं करता कि आप लोगों के पास जो है मैंने किसी भी काम के लिए सिस्टम को बोल दिया डबल क्लिक करके को फाइल ओपन करने के लिए दे दी, या मैंने प्रिंट की कमांड सेंड कर दी, मैंने फलाने प्रिंटर को प्रिंट की कमांड सेंड कर दी, अब वो प्रिंटर जो है इस वक्त अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल, क्या वो मेरी कमांड को एलोकेट होगा या नहीं होगा, ये आप नहीं सोचते हैं। आप एज ए यूजर क्या सोचते हैं, चले आप बता दें मुझे, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर ऑपरेटिंग सिस्टम, बता दें। एज अ यूजर ऑफ सिस्टम व्हाट डू यू वांट जवेरिया, बेटा आप बता दें, दिलुर रहमान आप बता दें, आयजा से नहीं पूछना, ये बहुत बोलती है, इससे कभी कभी पूछा करेंगे। जी, हमजा अशरफ आप बता दें, जहां जेब बता दे, खुबैब बता दे, और यूनस बता दे, महमूना इजाज बता दे, मीना नूर बता दे, मेरे ख्याल से सब लोग सो रहे हैं, शायद सो गए हैं, बेटा मुझे बता दे मैं भी सो जाता हूँ। नहीं सर, जाग रहे हैं हम। जाग रहे हैं, मेरे ख्याल से ये सिर्फ मीना नूर जाग रही है, बाकी सभी सोए हुए हैं, जवेरिया कमर आपकी जी नहीं याद है। सर, नहीं सो नहीं रहे, रिप्लाई कोई नहीं दे रहा, आपको यही तो देख रहे हैं। अच्छा जवेरिया जो है ना इसका नाम मुझे सबसे टॉप पे शो हो रहा है, मैंने इसको सबसे पहले मैंने कहा चले आप जवेरिया बता दे कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर सिस्टम, और मेरे ख्याल से ये सो गई है इसलिए इसको पता नहीं चल रहा कि मैंने क्या करना है और मैंने क्या मुझसे क्या पूछा गया है। जी, ये आयजा की फ्रेंड है, आयजा के साथ बैठती होती थी क्लास में, आयजा को पता होगा सो रही है कि जाग रही है। जी सर, पता नहीं। सो रही है ना। शायद सॉरी।
हाँ, हो भी सकता है सो भी रही हो सर कोई सकता काम ना कर रही हो। है। अच्छा चले, ये भी हो सकता है कि किसी काम में बिजी हो सकती है। चलें आप बता दें फिर दिलुर रहमान, आप क्या चाहते हैं अपने सिस्टम से? ये भी सो रहा है, अमरीन सर्वर भी सो रही है। जी सर। उठ गया उठ गया उठ गया, दिल उठ गया, जरा मुबारक हो सबको, जाग गया ये। यस सर। जाग गए हो? नहीं तो जागा हुआ था। जागे हुए थे पहले ही। अच्छा, मैंने आपसे जी पूछा सर। कि आप क्या चाहते हैं अपने सिस्टम से, कि वो कैसा होना चाहिए? जी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने। अच्छा चलें, अगर आप सब लोग मुझसे पूछेंगे ना सर कि आप क्या चाहते हैं अपने सिस्टम से, ये कैसा होना चाहिए, मैं ये चाहता हूं कि मेरे सिस्टम को यूज करना बहुत आसान हो। मैं जब भी इसके साथ कोई भी काम करने लगूं तो मुझे कोई मुश्किल ना पेश आए। मतलब मैंने कोई फाइल सर्च करनी है तो मेरा सिस्टम मुझे फाइल सर्च करने का ऑप्शन देता हो। ठीक है। जब मैंने कोई फाइल डिलीट करनी है तो बड़ी आसानी के साथ मैं अब किसी फाइल को डिलीट कर सकूं। जब मैंने किसी फाइल को ओपन करना है तो मेरे पास बड़ी आसानी के साथ ऐसा ऑप्शन हो कि मैं फाइल को ओपन कर सकूं। और ओपन करना, अस्सलाम वालेकुम सर। ओपन करनी है। सर वो मेरे सो जाओ माइक सो का जाओ इशू हो रहा था। सो जाओ सो जाओ। नहीं सर वो माइक का इशू हो रहा था। अच्छा चलें, अब मतलब मैं कब से ट्राई कर रही थी। अच्छा, माइक आपका म्यूट था, आप बोली जा रही थी। ठीक है। जी सर। अच्छा चलें, अब जरा मुझे सुनना है, बाद में जी आपको सर। सुन। फिर उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं कोई फाइल कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो बड़ी आसानी के साथ मैं अपनी फाइल को कॉपी पेस्ट कर लूँ। और दूसरा ये है कि मैं स्पीड के साथ मेरा काम होना चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए मेरे सिस्टम की। ये ना हो कि मैंने फाइल डिलीट की है और एक छोटी सी फाइल को डिलीट करने में वो 2 मिनट्स लगा दे। अब मैंने ये जितनी भी एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस की है ना, डिलीट करना है, ओपन करना है, कॉपी पेस्ट करना है, सर्च करना है, ये वो बातें हैं, ये वो काम है जो आप डेली बेसिस में नॉर्मल लाइफ में करते हैं। इससे बड़े काम कौन से हैं? इससे बड़े काम कौन से हैं? इससे बड़ा काम यह है कि मैं एक हैवी हैवी किस्म का एक प्रोग्राम लिख लेता हूँ C++ में, उसको मैं रन करता हूँ तो एफिशिएंटली रन होना चाहिए। ठीक है जी। उसकी मेरा सिस्टम का हार्डवेयर जो है, मेरा प्रोसेसर है, मेरी जो रैम है, मुझे ये ना कह दे भाई कि आपका जो प्रोग्राम है वो बहुत हैवी है, मैं इसको यूज नहीं कर सकता, मैं इसको रन नहीं कर सकता। सो व्हाट डू यू वांट एज अ यूजर फ्रॉम योर सिस्टम? यू जस्ट वांट कि आपके सिस्टम को यूज करना आसान हो। यू जस्ट वांट कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी हो। जस्ट लाइक आप लोगों का मोबाइल फोन है, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता ना मोबाइल फोन से तो आप कहते हैं यार क्या मुसीबत है। जैसे नॉर्मली जब एंड्रॉयड के यूजर्स जब आईफोन में जाते हैं ना तो उनको मुश्किल आती है, क्योंकि आईफोन का इंटरफेस थोड़ा सा मुश्किल है उसको यूज करना, उसमें चीजें जो है वो इतनी आसानी के साथ नहीं मिलती। इसी तरह जब आईफोन का यूजर एंड्रॉयड में जाता है तो उसको भी थोड़ी सी मुश्किल आती है। ठीक है जी। तो बेसिकली यूजर क्या चाहता होता है? यूजर सिस्टम से चाहता है कि उस सिस्टम को यूज करना आसान हो जाए। आप लोग भी नॉर्मली करते हैं ना ऐसा, कि कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा तो हम कहते हैं चलो खसमन खाओ, नहीं मिल रहा तो मैंने करना ही नहीं है। ठीक है। वो ऑप्शन जो नहीं मिल रहा क्या मतलब है? यूज करने में मुश्किल पेश आ रही है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम को जब हम लोग यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम कहते हैं कि इट शुड बी इजी टू यूज एंड इट शुड परफॉर्म गुड। तो ये हमारे पास जो है यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यूजर इस चीज के बारे में केयर नहीं करता कि मैं कोई डाटा सेंड कर रहा हूं तो वो जो रिसोर्स है डाटा को सेंड करने के लिए वो मेरी रिक्वेस्ट को एलोकेट होगा या नहीं होगा। क्योंकि जो रिसोर्सिस हैं, रिसोर्सिस एलोकेशन जो है या रिसोर्सिस की जो यूटिलाइजेशन है ना, वो आपके सिस्टम का हेडेक है, वो आपका हेडेक नहीं है। रिसोर्सिस क्या मतलब है? रिसोर्सिस से मुराद आपका प्रोसेसर एक रिसोर्स है बेटा सिस्टम के अंदर, आपका प्रिंटर एक रिसोर्स है, आपका आपकी रैम एक रिसोर्स है, आपकी हार्ड डिस्क एक रिसोर्स है, आप उसके साथ यूएसबी लगा लेते हैं वो भी एक रिसोर्स है, आप उसके साथ कोई और फैक्स मशीन लगा लेते हैं वो भी एक रिसोर्स है। तो रिसोर्सिस, ये सारे के सारे रिसोर्सिस, इनको यूटिलाइज कैसे करना है इसके बारे में आपने केयर नहीं करनी। ये आपने नहीं सोचना, ये सिस्टम ने सोचना है। आपने बस आपने बस कह देना है कि प्रिंट की कमांड सेंड कर दो, आपने बस कह देना है कि ये सॉन्ग प्ले कर दो, आपने बस कह देना है कि ये फलाना काम कर दो। अब वो फलाना काम किस रिसोर्स को यूटिलाइज करते हुए होगा,
वो फलाना काम कैसे होगा वो हमारा हेडेक नहीं है, वो सिस्टम का हेडेक है। हम सिंपल ये चाहते हैं कि आसानी के साथ जो है ना हम लोग अपने सिस्टम को यूज कर सकें, और जो भी हम लोग काम करें उसके उसके अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस है हमारे सिस्टम की वो अच्छी होनी चाहिए। सो मेरे ख्याल से आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट आप लोग देखें कि आप लोग यहाँ वो कह रहा है कि बट शेयर्ड कंप्यूटर सच एज मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर मस्ट कीप ऑल यूजर्स हैप्पी। शेयर्ड कंप्यूटर, शेयर्ड कंप्यूटर से क्या मुराद है? शेयर्ड कंप्यूटर से मुराद ये होता है कि आप लोगों के पास एक सिस्टम है, उसको मोर देन वन यूजर्स शेयर करते हैं। ठीक है, आप जैसे हमारे पास हम लोग अपने सिस्टम सर्वर्स की बात भी कर लें। ठीक है जी, सर्वर्स की बात भी कर लें। जैसे हमारे पास एक सर्वर होता है, उसको एक वक्त में बहुत सारे यूजर जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, बहुत सारे सिस्टम यूजर जो है उस वक्त में शेयर कर रहे होते हैं, उनको हम लोग मेन फ्रेम सिस्टम भी कह लेते हैं, मिनी कंप्यूटर भी कह लेते हैं। तो अगर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर वो देखें क्या बता रहा है आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ रिसोर्स एलोकेटर एंड अ कंट्रोल प्रोग्राम। दिस इज अ सेकंड व्यू। पहला व्यू था हमारा यूजर का, अब ये जो व्यू हम लोग देख रहे हैं दिस इज अ सेकंड व्यू कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ रिसोर्स एलोकेटर। अभी तो हम लोग एग्जांपल दे के आए थोड़ी देर पहले कि जब मैं प्रिंट की कमांड सेंड कर रहा हूं तो मेरी कमांड को प्रिंटर कौन एलोकेट करेगा? आप बताएंगे मुझे, मेरी प्रिंट की कमांड को प्रिंटर कौन एलोकेट करेगा? बताते हैं। सर ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही सारे रिसोर्सेज एलोकेट करेगा। व्हाट इज अ प्रिंटर? प्रिंटर इज अ रिसोर्स। व्हाट इज अ सीडी रोम? सीडी रोम इज अ रिसोर्स। व्हाट इज अ स्पीकर? स्पीकर इज अ रिसोर्स। अब आपका जूम जो है एक एप्लीकेशन है, और जो स्पीकर और जो हेडफोन आपने अपने सिस्टम के साथ लगाया हुआ इस वक्त जिसके थ्रू आप लोग ये क्लास पढ़ रहे हैं, हेडफोन इज अ सेपरेट थिंग। हेडफोन इज अ रिसोर्स, स्पीकर इज अ रिसोर्स, माइक इज अ रिसोर्स। अब आपका जूम जो है ये डायरेक्टली थोड़ी यूज कर रहा है माइक को, ये डायरेक्टली थोड़ी यूज कर रहा है आपके स्पीकर्स को। ये स्पीकर्स तो मेंटेन किए जा रहे हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, माइक तो मैनेज किया जा रहा है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, कैमरा मैनेज किया जा रहा है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। तो जूम कैसे इनको यूज करेगा? जूम ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेगा भाई आपकी मेहरबानी है कि मुझे ये करके दें। अब जब यूम जूम के थ्रू आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप जूम के थ्रू नहीं सुन रहे, आप तो स्पीकर्स के थ्रू सुन रहे हैं मेरी आवाज, आप हेडफोन के थ्रू सुन रहे हैं मेरी आवाज। अब जूम की एप्लीकेशन को, जूम के इस प्रोसेस को जिसको यूज करते हुए आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये हेडफोन किसने एलोकेट किया है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने। माइक किसने एलोकेट किया? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने। अगर आप कैमरा ऑन कर लेते हैं तो कैमरा इज द पार्ट ऑफ योर सिस्टम हार्डवेयर रिसोर्स। कैमरा इज द नॉट पार्ट ऑफ योर जूम। Zoom can access your camera. So Zoom cannot access your camera without the help of operating system. Only operating system allocates the resources to all the processes. When you play a song using VLC media player, VLC media player is a different thing. Speaker is a different thing. Operating system allocates speaker टू द प्रोसेस ऑफ वीएलसी मीडिया प्लेयर, दैट कि वीएलसी मीडिया प्लेयर सॉन्ग को प्ले करेगा, वहां से साउंड जनरेट होगी, वो स्पीकर के थ्रू आप तक आएगी। सो वी कैन से दैट कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ रिसोर्स एलोकेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम allocates the resources to different processes running on your system। ठीक है जी बेटा, फॉलो कर रहे हैं बात को कि नहीं कर रहे? जी सर कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो अ प्रोग्राम कंट्रोलर। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ रिसोर्स एलोकेटर एंड अ कंट्रोल प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द प्रोग्राम्स। सारे प्रोग्राम्स को एक वक्त में कंट्रोल कर रहा होता है। जस्ट लाइक हम लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि विदाउट लोडिंग इनटू रैम कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होता सिस्टम में। अब आप इस वक्त, हो सकता है कि आप इस वक्त जो है वो जूम के थ्रू मेरी क्लास भी सुन रहे हैं, और साथ में आपने डाउनलोडिंग पे कोई फाइल भी लगाई हुई है, और साथ में आपने सोशल मीडिया भी ओपन किया हुआ है गूगल क्रोम पर। तो आप एक वक्त में तीन काम कर रहे हैं, आप एक वक्त में तीन काम ले रहे हैं अपने सिस्टम से।
आपका प्रोसेसर एक वक्त में आपके सोशल मीडिया के अगेंस्ट भी काम कर रहा है, आपका प्रोसेसर एक वक्त में फाइल भी डाउनलोड कर रहा है, आपका प्रोसेसर सेम टाइम में आपकी जूम की क्लास भी आपको दे रहा है। सो इट मींस के ऑपरेटिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एफिशिएंटली आपके ये तीनों काम कर रहा है, तीनों प्रोग्राम्स को कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पर वो आपको बेटा यही बता रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ रिसोर्स एलोकेटर एंड अ कंट्रोल प्रोग्राम making efficient use of hardware and managing execution of user programs. I focused on user programs कि यूजर प्रोग्राम्स को एक वक्त में, आप एक वक्त में कितने सारे काम कर रहे होते हैं अपने सेल फोन के साथ। आप एक फ्रेंड के साथ फेसबुक मैसेंजर पे बात कर रहे हैं, एक फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, एक फ्रेंड के साथ आप लोग जो है वो किसी और एप्लीकेशन के थ्रू बात कर रहे हैं, एक आपने फाइल भी डाउनलोडिंग पे लगाई हुई है, साथ में आपने साउंड क्लाउड पे अपना सॉन्ग भी प्ले किया हुआ है, चार चार पांच पांच काम कर रहे होते हैं बेटा। आपके सिस्टम के अंदर प्रोसेसर तो वही है, आपके सिस्टम के अंदर इंटरनेट कनेक्शन तो एक ही है, आपके सिस्टम के अंदर रैम तो एक ही है। तो हाउ एफिशिएंटली योर ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजिंग ऑल द प्रोग्राम्स, वी कैन जस्ट इमेजिन, वी कैन जस्ट इमेजिन, वी कैन जस्ट इमेजिन। और उसके अगर इमेजिन कर सकते हैं, अगर हम उससे आगे की सोचना शुरू कर देंगे, देन यू विल बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस all of these, that means this is the positive impact, this will be the positive impact for you कि आप लोग कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं और आपने सोचना शुरू कर दिया भाई ये कैसे मैनेज कर रहा है। जब आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे कि ये कैसे मैनेज कर रहा है, इसका मतलब है कि आपका इंटरेस्ट है, आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट बन गए हैं। और जब आप लोग सिर्फ इधर से सुनेंगे समझेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, भाई मुझे समझ आ गई ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे करता है, भाई कैसे करता है, क्यों करता है, इसकी रीजंस डिफाइन नहीं करेंगे, इसकी रीजंस टीचर से नहीं पूछेंगे, तो इसका मतलब क्या है, बस आप सुन रहे हैं और जाग रहे हैं और आप सिर्फ पास आउट होने के लिए काम कर रहे हैं। अदरवाइज बेटा मैंने तो डिटेल में आपको बता दिया ये क्या कर रहा है, और आपको होप्स हो गए इंशाल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है कि समझ भी आ गई होगी। अगर नहीं आई तो यू कैन आस्क अगेन, दोबारा से पूछ लें, यहाँ पूछ लें, ग्रुप में पूछ लें, नो इशू, कोई बात नहीं। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है जी कि यूजर्स ऑफ डेडिकेट सिस्टम्स यू सच एज वर्क स्टेशंस हैव डेडिकेटेड रिसोर्सेज बट फ्रीक्वेंटली यूज शेयर्ड रिसोर्सेज फ्रॉम द सर्वर। आपका सिस्टम जो होता है उसको वर्क स्टेशन कहते हैं। तो आपको एक सिस्टम डेडिकेट कर दिया जाता है, आपने उसी को यूज करना होता है, क्योंकि आपके पास है एक ही सिस्टम, तो डेफिनेटली आपके पास रिसोर्सेज भी डेडिकेटेड ही होंगे जो आपके पास पड़े हुए हैं, जो आपके पास हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे आपके रिसोर्सेज चेंज तो नहीं होंगे। लेकिन फिर भी जब आप लोग जो है वो किसी सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं, किसी नेटवर्क का पार्ट बन जाते हैं, आप इंटरनेट का पार्ट बन जाते हैं, देन यू मे यूज डिफरेंट रिसोर्सेज जो कि सर्वर्स के साथ प्लग्ड हैं या सर्वर के साथ कनेक्टेड किए गए हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे वो कहते हैं मोबाइल डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स एंड टेबल्स आर रिसोर्स पुअर ऑप्टिमाइज फॉर यूजेबिलिटी एंड बैटरी लाइफ। अब यहाँ पर वो देख लें कि मोबाइल डिवाइसेस के अंदर वो कहता है, क्योंकि मोबाइल डिवाइसेस छोटी डिवाइसेस होती है ना, इनके साथ हर वक्त तो आप लोग 220 वोल्ट्स नहीं लगा सकते, इनकी बैटरी लाइफ जो है वो कम होती है, आपके लैपटॉप की बैटरी लाइफ ज्यादा होती है। आप घर में जो पर्सनल कंप्यूटर पड़ा हुआ है वहां तो आप लोग डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी पावर के साथ लगे होते हैं, 220 वोल्ट आप लोगों को आ रहे होते हैं, आप लोगों को मिल रहे होते हैं। आप लोगों को मिलने से मुराद आपके सिस्टम को मिल रहे होते हैं, आप लोग डायरेक्टली पावर के साथ कनेक्ट होते हैं और आप लोग अपना काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो वो यही कह रहा है कि रिसोर्सेज का जो टेबल होता है वो आप लोगों के पास जो है वो आपके मोबाइल फोन्स के अंदर, आपके मोबाइल डिवाइसेस के अंदर वो डिफरेंट होता है देन योर सिस्टम, देन योर ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर कंप्यूटर सिस्टम। मोबाइल यूजर के जो इंटरफेसेस है वो आपको पता है वो टच स्क्रीन के थ्रू आप काम करते हैं, वॉइस रिकग्निशन के थ्रू काम करते हैं। आजकल मोबाइल फोन्स है ना, इनके ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है, इनका व्यू डिफरेंट है। मोबाइल डिवाइसेस जो आप यूज कर रहे हैं, आप अपनी फिंगर्स के साथ काम कर रहे होते हैं, यहाँ पर कोई प्रिंटर, यहाँ पर कोई दूसरे तीसरे लैन कार्ड, इस तरह के कीबोर्ड वगैरह इस तरह का रिसोर्स नहीं होता, ये इनके अंदर यूटिलिटीज ही होती हैं सारी की सारी। कीपैड है और कीपैड को आप लोग अपनी फिंगर्स के साथ यूटिलाइज कर रहे होते हैं, आप स्वाइप कर रहे होते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को, कभी इधर को कभी उधर को, तो वो भी फिंगर्स के साथ ही कर रहे होते हैं। तो टच स्क्रीन जो है वो भी एक सोर्स है।
और एज एन इंटरफेस यूज किया जाता है आपके सिस्टम के अंदर। और टच स्क्रीन जो है वो आप लोगों को पता है इनपुट इनपुट डिवाइस के तौर पे भी यूटिलाइज की जाती है और आउटपुट डिवाइस के तौर पे भी यूटिलाइज की जाती है आपकी जो टच स्क्रीन है, क्योंकि उसके थ्रू आप लोग टच करके इनपुट लेते हैं और वहीं आपके पास वहीं पर आप लोगों के पास आपको आउटपुट दी जाती है। और आपके पास सम एप्लीकेशंस हैं वॉइस रिकग्निशन की, आपको पता है आप लोग यूटिलाइज करते हैं वॉइस रिकग्निशन की, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं एंड सो ऑन। ठीक है जी, अब नेक्स्ट मूव करते हैं जी। ये बाकी नीचे पॉइंट है, इनको आप पढ़िएगा, ये वही बातें जो हम लोग बातें करते आ रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ फिर उसने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करने की कोशिश की है, बिकॉज ऑफ मेरिट डिजाइन एंड यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, ये वो सारी बातें लास्ट पे देख लें, लास्ट पे। बॉर्न व्हेन फिक्स्ड यूज कंप्यूटर्स फॉर मिलिट्री बिकेम मोर जनरल पर्पस एंड नीडेड रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंट्रोल प्रोग्राम। उनके लिए स्पेसिफिक काम हो जाएगा हमारे पास, इसलिए उसको उसने लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन के अंदर वो कह रहा है कि कोई यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम की। हमने एक डेफिनेशन की थी ऑपरेटिंग सिस्टम की कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। उसने वहां पर एक डेफिनेशन की, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। दो डेफिनेशन होंगी। तीसरी डेफिनेशन ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ रिसोर्स एलोकेटर। फोर्थ डेफिनेशन ये है ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम कंट्रोलर। ठीक है, आप कोई भी डेफिनेशन इसकी बना सकते हैं। हम कहते हैं जी ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट मैनेजेस ऑल द टास्क ऑफ द सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स ऑल द हार्डवेयर ऑफ द सिस्टम। ये सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशंस हैं। दैट्स व्हाई उसने टॉप पे लिखा हुआ है नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन, कि यूनिवर्सली कोई ऐसी फिक्स डेफिनेशन नहीं है, आप कोई भी डेफिनेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्किंग ऑफ योर सिस्टम। तो यहाँ देख लें, उसने डबल कोट्स में लिखा हुआ है कि एवरीथिंग अ वेंडर शिप्स व्हेन यू ऑर्डर एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन। कि जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑर्डर करते हैं तो आपको जो भी दे देगा वो आप लोगों के लिए सही है, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि वो सारे काम करता होगा। लेकिन वो कह रहा है कि बट वेरीज वाइल्डली। ये आप लोग वाइल्डली वेरीज करने से मुराद ये है कि आप लोगों के पास आप अपने सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम देख लें वो और होगा, आप अपने सेलफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम देख लें वो और होगा। ठीक है जी। और या आप लोग इनके काम करने के तरीकाकार देख सकते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसा कि आप लोगों के पास आपका आपका कह लें जी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल वालों का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड सो ऑन। और दूसरा आपको ये भी पता है कि आप लोगों के पास जब आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो रैम क्या होती है, आपने पढ़ा होगा रैम के बारे में, रोम के बारे में। जब आपका सिस्टम ऑन होता है तो रोम का क्या रोल होता है, एक बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होता है उसका क्या रोल होता है, अगर आगे जाके आएगा तो डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज आप लोग इनके बारे में जानते हैं सारी चीज़ों के बारे में। और एट द एंड व्हाट इज अ कर्नल, कर्नल के बारे में जानते हैं जी क्या होता है? थोड़ा सा बता दें अगर किसी को आइडिया है तो। जी सर। क्या होता है बेटा? सेंट्रल पार्ट जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का उसको कहते हैं करना। अच्छा, इस बेटा कर्नल के बारे में मैं आपको बताता हूँ आसान लफ्जों में। कर्नल के बारे में कहा जाता है कर्नल इज एन इंजन ऑफ योर सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये ऑल द टाइम रन कर रहा होता है, इंजन के बगैर गाड़ी चलती ही नहीं है। स्टार्ट होते ही इंजन ने स्टार्ट होना होता है, बाकी इंजन बंद हो गया गाड़ी रुक गई। इसी तरह हमारा कर्नल एक प्रोग्राम है तो जो सारे आप लोगों के पास सारे बेसिकली आपके सिस्टम के टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है। ये जैसे उसने लिखा हुआ था वन प्रोग्राम रनिंग एट ऑल टाइम्स ऑन द कंप्यूटर इज द कर्नल पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बेसिकली इंजन होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसी ने सारे काम करने होते हैं, इसी के थ्रू सारे काम हो रहे होते हैं। आप ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं ये काम करो, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कर्नल के थ्रू काम करते हैं, क्योंकि गाड़ी का इंजन ही होता है ना मेन। गियर सिस्टम जो है वो भी इंजन के साथ ही सारा काम करता है, रेस भी इंजन के साथ, ईच एंड एवरीथिंग जो कि आप लोगों के पास इंजन जो है उसी के साथ वो सारा काम कर रहा होता है। सो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, सिस्टम प्रोग्राम्स हैं, इनके बारे में आप जानते हैं कि सिस्टम प्रोग्राम क्या होता है। वो कहता है जी सिस्टम प्रोग्राम शिप्स विद द ऑपरेटिंग सिस्टम बट नॉट पार्ट ऑफ द कर्नल। ठीक है जी, सिस्टम प्रोग्राम उसको कहते हैं जो कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो सिस्टम प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो अ सिस्टम प्रोग्राम। आपके जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं वो भी सिस्टम प्रोग्राम्स में आते हैं, आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो हैं वो भी सिस्टम प्रोग्राम्स में आते हैं।
सो सिस्टम प्रोग्राम उसको कहते हैं जो कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, सिस्टम की हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ठीक है जी। और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वो होते हैं जो कि आप लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एसोसिएटेड तो नहीं होते, और ये आपके यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, इसीलिए हमें बाद में इंस्टॉल करने पड़ते हैं, इसीलिए हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बाद में इंस्टॉल करना पड़ता है, इसीलिए हमें जो है वो वीएलसी मीडिया प्लेयर बाद में इंस्टॉल करना पड़ता है, इसीलिए हमें बाकी दूसरी तीसरी चीजें जो है वो भी साथ साथ बाद में इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। सो सिस्टम प्रोग्राम्स क्या होते हैं और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं, आप बड़े एफिशिएंट वे में इनको जानते हैं। और ये लास्ट में आखिरी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद फिर बंद करते हैं। वो कहता है जी, टूडेज ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर जनरल पर्पस एंड मोबाइल कंप्यूटिंग आल्सो इंक्लूड मिडलवेयर। ये मिडलवेयर क्या होता है जरा देखिएगा इसको। अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क्स दैट प्रोवाइड एडिशनल सर्विसेज टू एप्लीकेशन डेवलपर्स सच एज डेटाबेसेस, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स। तो मेरे ख्याल से आप एफिशिएंटली फेमिलियर हैं इनके साथ कि डेटाबेसेस क्या होती हैं, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस क्या होते हैं, और ग्राफिक्स डिजाइनिंग के एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, उनको कहते हैं ये मिडलवेयर के तौर पे काम कर रहे हैं आप लोगों के पास। क्योंकि डेटाबेसेस आप लोगों के पास एग्जिस्ट करती हैं, आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं तो उसके बैकएंड पे कोई ना कोई डेटाबेस काम कर रही होती है, तो उसको मिडलवेयर एप्लीकेशन के तौर पर भी या सॉफ्टवेयर के तौर पर भी यूटिलाइज किया जा सकता है। दैट्स व्हाई उसको मिडलवेयर कहते हैं। सेट ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क्स दैट प्रोवाइड एडिशन सर्विसेज टू एप्लीकेशन डेवलपर्स सच एज डेटाबेसेस, मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स। कोई क्वेश्चन है बेटा यहाँ तक तो पूछ लें, लेक्चर का टाइम खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आपके साथ। बाकी ये बेसिक चीज़ें इनको कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लें। आज हमने थोड़ा सा स्लो स्लो भी पढ़ा है क्योंकि स्टार्ट था ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो कल कोशिश करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपके साथ ये सारा कुछ जो है ना इसको ख़त्म किया जाए। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछने बेटा, शाबाश। नो सर ठीक है। चलो ठीक है शाह जी, तो ठीक है बेटा, सब लोग अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आपके साथ। अल्लाह हाफिज़। सर स्लाइड शेयर कर दें। जी बेटा कर देते हैं, कर देते हैं। अल्लाह हाफिज़।